देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से काशी के सांसद बने हैं तब से काशी की कायापलट हो रही है। सकरी गलियों के बीच चमचमाती सड़कें और विकास का ये मॉडल क्योटो की तरह बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार से लगातार सांसद बने हुए हैं। घाटों और मंदिरों का शहर काशी स्मार्ट सिटी के रूप में आकार ले रहा है। सकरी सड़कों वाली काशी में चौड़ी चौड़ी सड़कों का जाल बिछ रहा है। काशी की बेतरतीब गलियां सुनियोजित तरीके से सज रही हैं। जिस शहर पर कभी अनऑर्गेनाइज यानी बेढब होने का दाग था, उसका जापान की होली सिटी क्योटो की तर्ज पर कायाकल्प हो रहा है। काशी को क्योटो की तरह बनाने का सपना पीएम मोदी ने उस वक्त देखा था जब वो जापान के दौरे पर गए थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जापान सरकार से समझौता किया। पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ ये समझौता 30 अगस्त 2014 को किया था। इसके बाद 19 अप्रैल 2015 को काशी के अफसरों की पूरी टीम क्योटो गई थी। जापान की टीम भी काशी के दौरे पर आई थी, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद काशी को क्योटो बनाने की रूपरेखा तैयार हुई। अगर हम दोनों शहरों की तुलना करें तो काशी और क्योटो नदी के किनारे बसे हैं। क्योटो को 10,000 तीर्थ स्थलों का शहर कहा जाता है, तो काशी की पहचान भी मंदिरों की नगरी के तौर पर है। क्योटो 1000 साल से ज्यादा वक्त तक जापान की शाही राजधानी रहा है। काशी भी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। काशी का जिस तरह से क्योटो की तर्ज पर पुनर्निर्माण हो रहा है, ठीक वैसे ही क्योटो का भी आधुनिकीकरण किया गया था। शहर के पुराने मंदिरों, स्मारकों आदि को सुरक्षित रखते हुए जापान सरकार के निर्देश पर क्योटो को फिर से बसाया गया। हालांकि क्योटो को बसाना आसान था, क्योंकि वहां की सड़कें चौड़ी थी। शहर गलियों के जाल से उलझा नहीं था। लेकिन काशी में यह सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं था। फिर भी पीएम मोदी ने बीड़ा उठाया और काशी उस दिशा की ओर बढ़ रही है जो नामुमकिन से कम नहीं लगता। बहरहाल काशी में आज सब कुछ बदल रहा है। शहर के 80 से ज्यादा घाट जो कभी गंदगी का पर्याय बन चुके थे, आज खूबसूरत नजर आते हैं, रोशनी में नहाए हैं। इन घाटों पर होने वाली गंगा आरती और मनमोहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इंडो जापान कला और संस्कृति का बेमिसाल नमूना, जिसमें दिखती है काशी क्योटो प्रोग्राम की झलक। जो भारत और जापान के मजबूत होते रिश्तों का गवाह है। काशी में बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाकई शानदार है। शिवलिंग की आकृति नुमा बना ये कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के सिगरा में 186 करोड़ की लागत से बना है। बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर में नाम के अनुरूप 108 रुद्राक्ष के दाने लगाए गए हैं, जो स्टील के बने हैं। सनातन परंपराओं के मुताबिक रुद्राक्ष की माला में 108 दाने होते हैं। जितना शानदार ये कन्वेंशन सेंटर है, उतनी खूबियों से लैस भी है। इस कन्वेंशन सेंटर में 120 गाड़ियों की बेसमेंट पार्किंग है।
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर हाईटेक हॉल है, जिसमें लगभग 1200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस इन हॉल्स को जरूरत के मुताबिक बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। खास बात इन हॉल्स में वियतनाम से मंगाई गई बेहद आरामदेह कुर्सियां लगाई गई हैं। रुद्राक्ष की दूसरी खूबियों की बात करें तो इसमें ग्रीन रूम भी बनाया गया है, छोटा जापानी गार्डन भी है, साथ ही 110 किलोवाट की ऊर्जा पैदा करने वाला सोलर प्लांट भी लगा है। रुद्राक्ष को वातानुकूलित रखने के लिए इटली के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। सेंटर को कुछ इस तकनीक से तैयार किया गया है कि दीवारों पर लगी ईंटें गर्मी को रोक देती हैं। रुद्राक्ष का निर्माण 10 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था। महज 3 साल के रिकॉर्ड टाइम में ये अजूबा बनकर तैयार हो गया। ये मोदी के करिश्मे का ही असर है कि इतने कम वक्त में ऐसी बेजोड़ कारीगरी आज दुनिया देख रही है। बनारस हमेशा से संगीत और कला का गढ़ रहा है, इसलिए रुद्राक्ष जैसे कन्वेंशन सेंटर की काशी के कला प्रेमियों को लंबे अरसे से जरूरत महसूस हो रही थी। तभी तो जब पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा, काशी अब दुनिया को कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का नया माध्यम बनेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। मेरे काशीवासियों बताइए, मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। काशी वैसे ही जीवंत है, काशी की गलियां वैसी ही ऊर्जा से भरी है, काशी के घाट वैसे ही दैदीप्यमान है। यही तो मेरी अविनाशी काशी है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका। अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। लेकिन ये देवता कौन है? ये देवता तो आज भी है। आज भी बनारस में दीपावली मना रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने लिखा है, लोक बेहद विदित वाराणसी की बड़ाई, वासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। यानी कि काशी के लोग ही देव स्वरूप है। काशी के नर नारी तो देवी और शिव के ही रूप है। चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर
देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन लोकार्पण समारोह के दौरान पीएम मोदी पूरे बनारसी रंग बिरंगे नजर आए। उन्होंने कहा था कि मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत संगीत और कला झरती है। काशी प्राचीन नगरी है, आध्यात्म का शहर है, लेकिन ये अब आधुनिकता की ओर अग्रसर है। इसकी सांस्कृतिक आभा में आधुनिकता की रोशनी चमकती है और ये सब कुछ मुमकिन हो सका है एक शख्स की बदौलत, उसके सपनों की बदौलत, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो वाकई में अपने आप को एक विकास की गवाही दे रही हैं और वो गवाही जो इस खबर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में काशी का दामन थामा। गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री बेहद सफल पारी खेलने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। उनका गुजरात मॉडल आकर्षण का केंद्र बना। अपने विकास वाले वादे के साथ मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोका। विकास का गुजरात मॉडल और काशी की आध्यात्मिक पहचान ने रंग जमा दिया। जलवा पूरे देश में देखा गया। मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई और काशी के साथ जुड़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। गुजरात मॉडल की बात पुरानी हो गई। सबकी निगाहें काशी पर थम गई। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट का कितना कायाकल्प हो रहा है। विकास के डगर पर काशी की रफ्तार कैसी है, हर कोई बस यही जानना चाहता है। सवाल इसी से जुड़े होते हैं। मोदी जब भी काशी आते हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड पर सीधा जवाब काशी की जनता से जानते हैं। मेरे काशी वासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। काशी वैसे ही जीवंत है। साल 2014 में काशी से प्रधानमंत्री मोदी का नाता जोड़ने के बाद से विकास के किस रोड मैप पर काशी आगे बढ़ रही है, काशी के कायाकल्प के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं, काशी को लेकर मोदी की क्या कल्पना है, इसका अक्ष झलकता है उन योजनाओं में जिन पर पिछले सालों में काम किया गया या फिर काम चल रहा है। इस क्रम में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। काशी की पहचान से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण काम है। करीब 50,000 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 24 भवन बन रहे हैं। जनरल एरिया डेवलपमेंट के साथ अन्य चीजें शामिल हैं। पूरा प्रोजेक्ट 339 करोड़ रुपए का है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ज्यादातर सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिसके चलते उम्मीद है कि इसी साल 15 नवंबर तक कॉरिडोर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद बनारस के घाटों की विशेष अहमियत है। राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं बनारस के घाट। इसलिए काशी की विकास यात्रा इनके विकास के बिना अधूरी ही मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए काशी के घाटों का सौंदर्यीकरण का काम जारी है। यहाँ विशेष लेजर शो भी शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल जुलाई में भी बनारस के घाटों की बेहतरी से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया। जुलाई में लोकार्पण,
रोरो सेवा और क्रूज सेवा की शुरुआत, 84 घाटों पर सूचना पट का स्थापना कार्य, टेक्नोलॉजी से लैस होंगे इंफॉर्मेशन बोर्ड। जुलाई में अपने काशी दौरे के दौरान ही पीएम मोदी ने गोदौलिया के मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। काशी के स्थानीय लोगों के साथ यहां के घाटों की तरफ जाने वाले पर्यटकों को भी ये पार्किंग बड़ी राहत देने वाली है। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सड़कों की हालत सुधारने के साथ रिंग रोड पर काम जारी है। शहर तक आने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट वाली सड़क को बेहतर किया गया है। काशी शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की दिशा में भी काफी काम पिछले सालों से किए गए। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एवं शिल्प म्यूजियम का शिलान्यास, महामाना राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन का प्रारंभ, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण, बुलेट ट्रेन योजना की घोषणा, सिटी गैस परियोजना का शिलान्यास, मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला, दीनदयाल हस्तकला संकुल का उद्घाटन, वाराणसी वडोदरा महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी, राजा तालाब में बनकर तैयार हुआ पेरिशेबल कार्गो केंद्र, काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी, चौका घाटा लहरतारा फ्लाईओवर सहित 16 सड़कों का लोकार्पण, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था शुरू। काशी के विकास की कमान पीएम मोदी के हाथों में आने के बाद से कई योजनाओं पर काम हो रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं जो काशी की तस्वीर बदलने में कारगर साबित हो रहे हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है जापान के सहयोग से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी खूबसूरती की चर्चा तो है ही। आने वाले समय में ये वैश्विक कला संस्कृति के केंद्र के रूप में काशी की पहचान बुलंद करेगा। सुव्यवस्थित और सुंदर शहर बनाने के लिए पूर्वांचल में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए काशी में जिस तरह की योजनाओं पर काम हुआ है या हो रहा है, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये योजनाएं काशी की उस तस्वीर की झलक दिखाती है जिसकी कल्पना पीएम मोदी के जहन में है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होने के साथ स्मार्ट सिटी की श्रेणी में भी अव्वल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।